दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपकी कोई कदर नहीं करते? आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, उसकी मदद करते हो, लेकिन वही लोग आपको हल्का समझते हैं, आपकी बात बीच में काट देते हैं, और जब आप कुछ कहते हो तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या हम बार बार कोई गलती दोहरा रहे हैं? असली बात यह है कि आज की दुनिया में अच्छाई को कमजोरी मान लिया जाता है। जो लोग अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते, खुद पर भरोसा नहीं रखते, वो धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाते हैं। आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, उसे अच्छे से सुन लो। इसके बाद आपकी जिंदगी में इतनी इज्जत और वैल्यू बढ़ जाएगी कि लोग आपकी हर बात मानेंगे, आपके हर काम में साथ देंगे। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है ज्यादा सम्मान मिलना। ज्यादा लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और कहेंगे कि वाह यार, इसकी लाइफ में असली इज्जत है। क्योंकि हमारी जिंदगी सोशल है ना, हर तरफ लोग हैं। कई बार कोई आपकी मानसिक शांति खराब करके चला जाता है, इंसल्ट कर जाता है, मजाक उड़ा जाता है, या फिर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समझता। आजकल एक अजीब ट्रेंड चल रहा है। हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। कोई कम नहीं दिखना चाहता, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। दिखावा, झूठा आत्मविश्वास या दूसरों पर हावी होना। इस चक्कर में जो शांत स्वभाव के लोग हैं या जो खुद को अच्छे से पेश नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं। आपने खुद देखा होगा, आपके दोस्त जो आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन किसी और की बात को पूरा ध्यान से सुनते हैं। देखकर अंदर से बुरा लगता है ना? सवाल उठता है कि आखिर क्या करें कि लोग हमारी बात ध्यान से सुनें, हमारी वैल्यू समझें, हमारी मौजूदगी को नजरअंदाज न करें बल्कि सम्मान दें। इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। एक ऐसा आत्मविश्वास और व्यक्तित्व बनाना होगा कि लोग मजबूर होकर आपको गंभीरता से लें। भारत के सबसे बड़े नीति विशेषज्ञ आचार्य चाणक्य, जिन्होंने सिर्फ राजा नहीं बनाए बल्कि सोचने का तरीका ही बदल दिया। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद अपनी गरिमा नहीं बढ़ाता, समाज उसे कभी सम्मान नहीं देता। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति से प्रेरित 7 दमदार तरीके जानेंगे। ये तरीके मनोविज्ञान, असली अनुभव और चाणक्य की शिक्षाओं का मेल है। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में सही जगह लगाओगे तो लोग आपको अनदेखा तो दूर, छूकर सलाम करने लगेंगे, आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, राय की कदर करेंगे और आपको वो सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इज्जत खुद बनाना सीखते हैं, चाणक्य की अनमोल शिक्षाओं से। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक खास टिप दूंगा जो आपके अंदर नया आत्मविश्वास और सम्मान भर देगा। लेसन 1, लोगों को ना कहना सीखो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी को सीधे ना कहना, खासकर जब सामने वाला बार बार अपनी जरूरत लेकर मदद मांगता है। कई बार हम सोचते हैं कि ना कहने से वो बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा या रिश्ता खराब हो जाएगा, इसलिए हम हर बार हाँ बोलते चले जाते हैं। लेकिन यहीं से अपनी इज्जत कम होना शुरू हो जाता है। जब आप अपनी जरूरतों को पीछे रखकर बार बार दूसरों के कामों में लग जाते हो, तो लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, तुम सिर्फ उनके काम आने वाले इंसान हो। यह सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत खत्म कर देती है। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन हर बार बिना सोचे समझे मदद करना समस्या है। कई बार आप अपने काम, अपने परिवार, अपने लक्ष्य को छोड़कर सिर्फ इसलिए भागते हो क्योंकि ना कहना नहीं आता। आप भूल जाते हो कि जब आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो दुनिया आपको इंसान नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज समझती है। चाणक्य नीति में इस बारे में बहुत गहरी बात है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि ज्यादा नम्रता ही व्यक्ति के गिरने का कारण बनती है। अगर आप हर वक्त झुकते रहोगे तो लोग आपको दबा देंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति सिखाते हुए सबसे पहले ना कहना सिखाया। मंत्रियों, जनता या गुरुओं की बात को भी मना करो अगर वो राज्य के भले में नहीं है। अगर चंद्रगुप्त हर किसी की बात मान लेते तो कभी महान राजा नहीं बन पाते। चाणक्य कहते थे कि अच्छा शासक वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो जो सही को अपनाए और गलत को ठुकराए, चाहे सामने कोई भी हो। आपकी जिंदगी भी एक दरबार जैसी है, आप उसमें राजा हो। अगर हर किसी के सामने हाँ करते रहोगे तो लोग इज्जत देना बंद कर देंगे। रिश्तों में, ऑफिस में
दोस्तों के बीच हर जगह सीमित ना कहने की जरूरत है। ना कहने से आप अपना आत्मसम्मान बचाते हो। सामने वाले को बताते हो कि मेरे पास अपनी जरूरतें हैं, मेरा समय कीमती है, मैं हर किसी की मनमानी का सामान नहीं हूं। जो इंसान खुद को पहले जगह नहीं दे पाता, दुनिया भी उसे पहले कभी नहीं रखती। हर बार हाँ कहने से आप अच्छे नहीं लगते, बल्कि मजबूर दिखते हो, और मजबूर इंसान की दुनिया में कोई कदर नहीं होती। इसीलिए अपनी इज्जत बनानी है तो सबसे पहले ना कहना सीखो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की पहली सुरक्षा है। लेसन 2, जरूरत के वक्त ही बोलो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी है, लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला अपनी बातों का वजन खो देता है। अगर आप हर जगह बिना मांगे अपनी राय देते रहो, तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई दम नहीं। जो हर बात में कूद पड़ता है, बिना सोचे बोलता है, उसकी इमेज बन जाती है कि यह मोहफट है। लोग हंसते हैं लेकिन अंदर कहते हैं, छोड़ो यार, ये तो हमेशा बोलता रहता है। दूसरी तरफ जब आप सोच समझकर सही मौके पर गंभीरता से बोलते हो, तो आपकी बात सुनी और मानी जाती है। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। ये सिर्फ कहावत नहीं, जिंदगी की असली सीख है। बार बार बोलने से आपकी बात का असर खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप चुप रहते हो और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो तो पूरा ध्यान आपके शब्दों पर होता है। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख की पहचान है बिना मांगे सलाह देना। उन्होंने मौन की ताकत सिखाई। चंद्रगुप्त को बताया कि शब्द तलवार की तरह इस्तेमाल करो, कम लेकिन घातक। रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना जरूरी है कि कब, कितना और किसके सामने बोलना है। चाणक्य जब बोलते थे तो पूरा दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि उनकी हर बात में गहराई होती थी। आपकी जिंदगी भी वैसी ही हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी राय का सम्मान करें, तो सीखिए कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह आदत एक दिन में नहीं आएगी, समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपकी चुप्पी भी ताकत बन जाएगी। हर वक्त बोलने वाला जुबानों पर रहता है, लेकिन दिलों में जगह नहीं बना पाता। दिलों में जगह वही बनाते हैं जो सही समय की नब्ज पहचानते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। लेसन 3, पहले खुद की अहमियत समझो। दुनिया में सबसे पहले इज्जत आपको खुद से शुरू करनी है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं दोगे, दुनिया आपको महत्व नहीं देगी। कई लोग दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर से देखती है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का मतलब है अपने प्रयासों, मेहनत, लक्ष्यों और अनुशासन की कदर करना। अपने अंदर के संघर्ष, जुनून और हुनर को पहचानो। जो क्वालिटी, हुनर या खूबियां आपके पास हैं, उनकी खुद कदर करो, तब दूसरे भी करेंगे। अपने काम में क्वालिटी लाओ, इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद अपने काम को इज्जत दोगे और अपने रास्ते पर गर्व करोगे। चाणक्य ने कहा था, स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को खुद की अहमियत सिखाई, खुद भी अपने ज्ञान की ताकत पहचान कर नंद वंश को गिराया और नया साम्राज्य खड़ा किया। अपने छोटे छोटे काम में भी पूरी जान डालो, तब दुनिया आपको सीरियसली लेगी। जब आप खुद की नजरों में ऊंचे उठोगे, तो बाकी दुनिया झुक जाएगी। लेसन 4, बार बार माफी मांगना बंद करो। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन बार बार एक ही गलती करके फिर सॉरी कहना समस्या है। अगर आप हर छोटी गलती पर बार बार सॉरी बोलते हो, तो लोग सोचते हैं कि यह लापरवाह है या जिम्मेदारी नहीं समझता। आपकी इमेज कमजोर, गैर जिम्मेदार बन जाती है। एक समय बाद आपकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। सॉरी कहना गलत नहीं, लेकिन उसके बाद सुधार जरूरी है। लोग शब्द नहीं, आपके बदलाव देखते हैं। चाणक्य कहते थे, जो बार बार एक ही गलती करता है वह मूर्ख नहीं, चरित्रहीन है। गलती से सीखो, दोहराओ मत। चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा को गलतियों से सीखना चाहिए, वरना प्रजा का भरोसा उठ जाता है। माफी मांगो, लेकिन सिर्फ जब सच में गलती हो, और फिर दोहराओ मत। व्यवहार से साबित करो। गलती होने पर एक बार माफी मांगो, फिर प्लान बनाओ कि दोबारा ना हो। ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ अप्लाई करो। इससे लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे। चाणक्य की सख्ती अपनाओ, सुधार पर फोकस। यह लेसन आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता है और इज्जत बनाता है। रोज सोचो कि आज कौन सी गलती सुधारी। लेसन 5, जो भी करो दिल से करो। दोस्तों, इस दुनिया में रोज लाखों लोग अलग अलग काम करते रहते हैं,
कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी पर जाता है, कोई अपना बिजनेस संभालता है, कोई घर का काम करता है, कोई आर्ट या क्रिएटिव काम में लगा रहता है। लेकिन असली फर्क कहां पर आता है? फर्क तब आता है जब कोई काम सिर्फ मजबूरी में किया जाता है और जब वही काम पूरे दिल और जोश के साथ किया जाता है। जब आप कोई काम सिर्फ मजबूरी में या बिना मन लगाए करते हो तो उसका असर आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर और पूरे व्यक्तित्व पर दिखने लगता है। लोग महसूस कर लेते हैं कि यह इंसान बस कर रहा है, दिल नहीं लगा रहा। लेकिन जब आप उसी काम को पूरे दिल से, पूरा जोश लगाकर, पूरी मेहनत के साथ करते हो तो वह काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वह आपकी पहचान बन जाता है, आपकी ब्रांडिंग बन जाता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को ऐसे करो जैसे ज्ञान लेना आपका सबसे बड़ा धर्म है। हर सब्जेक्ट में दिल लगाओ, नोट्स बनाओ, समझने की कोशिश करो। अगर आप मैकेनिक हो तो गाड़ी ठीक करते समय अपनी पूरी जान लगा दो, छोटी से छोटी चीज चेक करो। अगर बैंक या ऑफिस में काम करते हो तो हर फाइल, हर लेन देन, हर मीटिंग को ईमानदारी और लगन से पूरा करो। जब आप दिल से काम करते हो तो वह काम दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। लोग सिर्फ आपके रिजल्ट नहीं देखते, वे आपकी एनर्जी, आपका जुनून और आपके समर्पण को महसूस करते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगते हैं। आपका काम आपका आईना होता है। जैसे आप काम करोगे, लोग वैसा ही आपको पहचानेंगे। अगर आप दिल से करोगे तो लोग दिल से आपकी इज्जत करेंगे। चाणक्य नीति में इस बारे में बहुत गहरी बात कही गई है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि किसी भी काम को या तो पूरे मन से करो या फिर बिल्कुल मत करो। आधे मन से किया गया काम न तो अच्छा रिजल्ट देता है, न ही सम्मान दिलाता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को महान राजा बनाने का सपना देखा था तो उन्होंने खुद को पूरी तरह उस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। न दिन देखा, न रात देखी, न गर्मी की परवाह की, न सर्दी की। बस एक ही मकसद था, भारत को मजबूत बनाने का। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। हर काम में उनका पूरा दिल और सही दिशा दोनों शामिल थे। इसी वजह से वे खुद एक मिसाल बन गए। आज भी उनकी शिक्षाएं राजनीति, कूटनीति और जिंदगी जीने के तरीके का आधार हैं। तो दोस्तों, बात बहुत साफ है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें और आपकी कदर करें तो अपना हर काम इस क्वालिटी के साथ करो कि वह दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, दिल लगाकर करो। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने काम नहीं बल्कि सच्चे कर्म किए हैं। और कर्म तभी बेहतरीन बनता है जब उसमें दिल की पूरी शक्ति लगाई जाए। इस लेसन को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए रोज सुबह जब उठो तो अपने आज के कामों की लिस्ट बनाओ और हर काम को दिल से करने का फैसला करो। पढ़ाई हो, जॉब हो, घरेलू काम हो या कोई नया स्किल सीखना हो, सब में पूरा जोश लगाओ। देखोगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी दूसरों को भी पॉजिटिव प्रभावित करने लगेगी। लोग कहने लगेंगे, यार इसकी मेहनत में कुछ अलग बात है। यह आदत आपको लंबे समय में बहुत आगे ले जाएगी। यह लेसन बहुत विस्तार से समझा जाए तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी लागू होता है। जैसे अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो प्यार से बनाओ, स्वाद अच्छा आएगा और परिवार खुश होगा। ऑफिस में रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो डिटेल पर ध्यान दो, इससे आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ेगी। चाणक्य की तरह बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कामों में भी पूरा दिल लगाओ। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग नेचुरली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। हर शाम खुद से पूछो कि आज मैंने कितने काम दिल से किए। इस आदत से आपकी पूरी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और सम्मान अपने आप बढ़ने लगेगा। लेसन 6, चुप रहना एक अच्छा गुण है, इसका सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, चुप रहना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक बड़ी कला है और यह कला तब और भी ताकतवर हो जाती है जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हो। आपने अक्सर सुना होगा कि मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब चुप रहना है। यह बात सही है, लेकिन सिर्फ तब जब सामने वाला बहस करने लायक ही ना हो। असली समस्या तब आती है जब हमें बोलना चाहिए लेकिन हम चुप रह जाते हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बिना सोचे बोल देते हैं। यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन कब चुप रहना है यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। चुप्पी एक बड़ी ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी काम आएगी जब आप जानोगे कि इसका इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना डरपोकपन या कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में चुप रहना धैर्य, समझदारी और खुद पर कंट्रोल रखने की सबसे बड़ी पहचान है।
कभी कभी हम खुद को साबित करने के चक्कर में बेवजह बोलते रहते हैं। इससे समय बर्बाद होता है और हमारी इमेज भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर आप सही वक्त पर चुप रहना सीख जाते हो तो लोग आपकी गंभीरता, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास की कदर करने लगते हैं। आपकी चुप्पी लोगों को खुद सोचने पर मजबूर कर देती है। जब सब बोल रहे होते हैं और आप शांत रहते हो तो सबकी नजरें आप पर आ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि यह क्यों चुप है, और यहीं से आपकी वैल्यू बननी शुरू हो जाती है। चाणक्य नीति के उदाहरण से समझते हैं। आचार्य चाणक्य खुद बहुत कम बोलने वाले थे। उन्होंने कभी बिना वजह, बिना मकसद के कुछ नहीं कहा। जब वे राजसभा में होते थे तो सिर्फ वही बोलते थे जो सही, जरूरी और निर्णायक होता था। उन्होंने चंद्रगुप्त को साफ कहा था कि राजनीति में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति बन सकती है। अगर तुम जानो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब नंद वंश के लोग चाणक्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तो वे उलझते नहीं थे, शांत रहते थे, और जब सही समय आता था तो उनका एक वाक्य पूरी सभा को हिला देता था। उनकी चुप्पी खुद में एक चेतावनी थी। तो दोस्तों, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है। यह एक ऐसा गुण है जो आपकी अंदरूनी ताकत और समझदारी को दिखाता है। यह आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आप हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करना छोड़ दो, बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना जरूरी है या नहीं, तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। चुप्पी भी एक भाषा है, और जो इस भाषा को समझते हैं वे दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे इग्नोर मत करो। इसे सीखो, समझो और सही समय पर इस्तेमाल करो, ताकि आपकी चुप्पी भी लोगों के लिए एक मजबूत संदेश बन जाए। इस लेसन को और गहराई में ले जाएं तो रोज की जिंदगी में कई मौके आते हैं। जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारते समय अगर कोई गलत बात कहे तो चुप रहकर बाद में सही पॉइंट रखो। ऑफिस में मीटिंग में जब सब बहस कर रहे हो तो चुप रहकर सुनो और फिर एक पावरफुल कमेंट करो। इससे आपका वजन बढ़ेगा। चाणक्य की तरह स्ट्रेटेजिक चुप्पी अपनाओ। इससे तनाव कम होगा, गलतियां कम होंगी और लोग आपको थिंकर मानेंगे। हर दिन प्रैक्टिस करो। एक दिन में कितनी बार अनावश्यक बोला उसको कम करो। देखोगे कि आपकी बात जब निकलेगी तो लोग रुककर सुनेंगे। यह आदत आपको लीडरशिप क्वालिटी देगी और लंबे समय में बहुत सम्मान दिलाएगी। लेसन 7, एक सकारात्मक नजरिया अपनाइए। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी परेशानी लेकर दूसरों के पास जाते रहते हैं। कभी दोस्त को बताते हैं, कभी परिवार को, कभी सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। शुरू में लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप बार बार एक ही बात दोहराते हो तो लोग थक जाते हैं। एक बार शिकायत करना ठीक है, लेकिन बार बार करना कमजोरी दिखाता है। लोग सोचते हैं कि इसको तो बस शिकायत करनी आती है, समाधान ढूंढना नहीं आता। धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुश्किलों का सामना सकारात्मक नजरिए से करो तो चीजें बदलने लगती हैं। अगर आप सोचो कि मुसीबत आई है तो जाएगी भी, तो यही सोच आपको मजबूत बना देती है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। किसी को पैसे की कमी, किसी को परिवार का साथ नहीं, किसी के रिश्ते टूटे हुए, किसी का काम अटका हुआ। लेकिन असली फर्क वहां आता है जहां इंसान इन परेशानियों से हार नहीं मानता, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। यही सकारात्मक सोच है। अगर आप खुद अपनी सोच को नेगेटिव रखोगे, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरा भाग्य खराब है, तो याद रखो, कोई बाहर से आकर आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। आपको खुद अपनी सोच बदलनी होगी। आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चाणक्य नीति से समझते हैं। जब आचार्य चाणक्य पहली बार नंद वंश से अपमानित होकर बाहर निकले थे, तब उनके पास न ताकत थी, न सेना, न संसाधन। बस एक चीज थी, उनकी सकारात्मक सोच। उन्होंने रोया नहीं, शिकायत नहीं की, बल्कि काम किया, योजना बनाई, हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को तैयार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो यह कोई नई बात नहीं। हर किसी को परेशानियां मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई शिकायत में बैठ जाता है और कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हो। सकारात्मक सोच किताब से नहीं आती, यह आपकी अंदरूनी सोच से आती है। अगर आपकी सोच साफ, सच्ची और मजबूत है तो आप हर समस्या को मौके में बदल सकते हो, क्योंकि आखिर में